जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश सिंह आज एनसीसी वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि बी का एग्ज़ाम 30 मार्च को प्रस्तावित है। उस 30 मार्च के एग्ज़ाम के मद्देनज़र हमने 40 क्वेश्चंस आपके बनाए हैं और वो 40 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एनसीसी जनरल और एनसीसी से संबंधित यहीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, आइए हम इस पे बात करते हैं। तो एनसीसी की स्थापना सन 1948 को हुई थी। भारत की आज़ादी के बाद सन 1948 को हुई थी। आज़ादी के बाद नेक्स्ट है, एनसीसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के उससे हुई थी। नेशनल एक्ट 1948 से देखिए, नेशनल एक्ट 1948 एक्ट के तहत हुई थी। एनसीसी का मोटो क्या है? एनसीसी का मोटो यहाँ पर दिया, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका है एकता और अनुशासन। ये हमारा एनसीसी का मोटो है। एनसीसी का उद्देश्य क्या है? एनसीसी का उद्देश्य की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो एनसीसी का उद्देश्य क्या है, आइए हम देखते हैं कि एनसीसी का उद्देश्य है कि देश में युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, देशभक्ति, सामाजिक की भावना को विकसित करना एनसीसी का उद्देश्य है। देश में युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, देशभक्ति एवं सामाजिक सेवा की भावना का विकसित करना। अब हम कहते हैं कि एनसीसी के जनक कौन हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीसी के जनक कौन हैं? तो एनसीसी के जनक हैं हृदयनाथ कुंजरू। अक्सर आता है HN कुंजरू, HN कुंजरू है, HN कुंजरू है। अब एनसीसी गान, हम सब भारतीय हैं, एनसीसी गान है ना, एनसीसी गान के रचयिता कौन है? मेजर हरिचरण सिंह परवाना। मेजर हरिचरण सिंह परवाना एनसीसी गान के रचयिता हैं। एनसीसी ध्वज कितने रंगों से मिलकर के बना है? तो कैडेट्स, एनसीसी ध्वज 3 रंगों से मिलकर के बना है, लाल, नीला और हल्का नीला। लाल रंग जो होता है वो आर्मी एनसीसी को दर्शाता है, नीला रंग जो होता है वो नेवी को दर्शाता है, और आसमानी जो होता है वो एयरफोर्स को दर्शाता है। चूँकि राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग से मिलकर के बना है, इसलिए एनसीसी का जो फ्लैग का निर्माण किया गया है उस फ्लैग में तीनों कलर दर्शा दिए गए हैं। रेड आर्मी को दर्शाता है, ब्लू जो है वो नेवी को दर्शाता है, और आपको जो है ये आसमानी है एयरफोर्स को दर्शाता है। तो 3 कलर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये 3 हैं। अब जिसमें रेड और ब्लू हैं। अब हम बात करेंगे एनसीसी ध्वज में गोल्डन, एनसीसी ध्वज में गोल्डन जो है ईगल यानी स्वर्ण गरुड़ किस चीज़ को दर्शाता है? तो एनसीसी में जो गोल्डन ईगल है वो दर्शाता है आपके निदेशालयों को दर्शाता है। निदेशालय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? निदेशालय को दर्शाता है। निदेशालय को दर्शाता है। निदेशालय 17 हैं। टोटल कितने निदेशालय हैं? 17 हैं। तो 17 निदेशालय जो है उसको वो दर्शाता। आप ध्यान से देखेंगे गोल्डन में बना हुआ है। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो एनसीसी दिवस आपका यहाँ पर कब मनाया जाता है? तो एनसीसी दिवस आपका नवंबर के चौथे रविवार, नवंबर में जो चौथा रविवार पड़ेगा उसी में जो है उसको मनाया जाता है। नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। नवंबर का चौथा रविवार जब भी पड़ेगा तब मनाया। गर्ल्स विंग एनसीसी कब स्थापित हुई थी? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल्स विंग एनसीसी कब स्थापित हुई थी? तो 1949 में गर्ल्स विंग जो है स्थापित हुई थी। अब एक तो गर्ल्स विंग हो गया कि महिलाओं को कब एनसीसी में सम्मिलित किया गया, फिर है कि एयरफोर्स विंग, एयर विंग जिसको कहते हैं एनसीसी कब स्थापित हुआ? सन
1950 में एयर विंग को स्थापित किया गया। 12वां क्वेश्चन हमारा है कि नेवल विंग एनसीसी में कब स्थापित किया गया। सबसे पहले बात हुई कि एनसीसी गर्ल्स कब स्थापित किया गया, फिर हुआ एयर विंग कब स्थापित किया गया, फिर नवल विंग एनसीसी कब स्थापित किया। तो 1952 में नवल विंग स्थापित किया गया था। ध्यान ये देना है कि 1947 में एनसीसी स्थापित की गई, 1947 में आर्मी को 1948 में लिया गया, आर्मी सबसे पहले लिया गया, फिर 1949 में गर्ल्स विंग को लिया गया 1949 में, फिर 1950 में एयर विंग को लिया गया, फिर 1952 में आपका नेवल विंग लिया गया। नेवल विंग सबसे लास्ट में लिया गया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सबसे लास्ट में हमारा नेवल विंग आता है। तो नेवल विंग सबसे लास्ट में लिया गया। ये क्रम जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आर्मी, फिर एयर विंग, महिला विंग, फिर उसके बाद एयर विंग, फिर नवल विंग। अब क्वेश्चन आता है वर्तमान में एनसीसी के कितने डायरेक्टरेट हैं। तो वर्तमान में एनसीसी के कुल 17 डायरेक्टरेट हैं। ये देखिए कुल 17 डायरेक्टरेट वर्तमान में एनसीसी के हैं। 17 डायरेक्टरेट एनसीसी के हैं। ये 17 है ना, यहाँ पर देखिए कि वर्तमान में कौन से हैं, तो 17 डायरेक्टरेट है। एनसीसी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। एनसीसी का राष्ट्रीय कैडेट कोर, अक्सर लिखा रहता है राष्ट्रीय रा कै को, रा कै को, तो रा कै को, राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको एनसीसी बोलते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एनसीसी का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टर जनरल बोलते हैं डीजी ऑफ एनसीसी। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल होता है वो एनसीसी का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो कि आपकी दिल्ली में बैठता है। कहाँ पे बैठता है, दिल्ली में बैठता है। देखिए 15वां क्वेश्चन है जो आपका दिल्ली में क्या करता है, बैठता है। तो दिल्ली में जो है आपका डायरेक्टर जनरल बैठता है। उत्तर प्रदेश में एनसीसी डायरेक्टरेट कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का एनसीसी डायरेक्टरेट जो डायरेक्टरेट हैं वो लगभग मुख्यालय में होते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय लखनऊ है, इसलिए उत्तर प्रदेश का जो डायरेक्टरेट है वो लखनऊ में स्थापित है। वर्तमान में एनसीसी के डीजी कौन हैं, तो वहाँ पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरदीप सिंह चीमा। गुरदीप सिंह चीमा जो है हमारे डीजी एनसीसी हैं। ये 17 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए। फिर आइए हम बात करते हैं 18वां क्वेश्चन, एनसीसी की संरचना क्या है। तो एक कंपनी होती है और कंपनी में कई प्लाटून होते हैं। 3 प्लाटून को मिला करके एक कंपनी का निर्माण किया जाता है। एक कंपनी में 160 नेफरी लगभग होती है। ये आपको जाने रखिए, कभी कभी आता है कि कंपनी यानी क्वाय में कितनी नेफरी होती है, तो 160 नेफरी एक क्वाय में मानी जाती है। एक कंपनी में 160 नेफरी दर्शाया जाता है। और प्लाटून, तो प्लाटून का तकरीबन जो है आपका मान के चलिए कि 50 मतलब 52-53 का तकरीबन होता है, जिसमें 55 तक सम्मिलित किए जाते हैं। कहते हैं कि एक कंपनी में कई, आपके विश्वविद्यालय के अनुसार कह सकते हैं कि एएलजी कैंप, एएलजी एनसीसी की संरचना क्या है। एनसीसी का एक कंपनी में कई प्लाटून होते हैं। एएलजी कैंप का पूरा नाम क्या है, एडवांस लीडरशिप कैंप। एडवांस लीडरशिप कैंप होता है, एडवांस लीडरशिप कैंप होता है। देखिए यहाँ एडवांस लीडरशिप कैंप ये है ना, एएलसी एडवांस लीडरशिप कैंप, ये यहाँ पर। आरडीसी कैंप का पूरा नाम क्या है, आरडीसी कैंप का पूरा नाम है आपका रिपब्लिक डे कैंप। क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे कैंप। यहाँ पर है ना रिपब्लिक, ये देखिए डे कैंप, तो रिपब्लिक डे कैंप को आरडीसी कहते हैं। नेशनल इंट्रीगेशन कैंप क्या है, नेशनल एनआईसी का कैंप का पूरा नाम क्या है, तो एनआईसी, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंट्रीगेशन और सी फॉर कैंप। तो एनआईसी नेशनल इंट्रीगेशन कैंप। ये सब सारे नेशनल कैंप होते हैं जिसमें 25 मार्क का बोनस मिलता है, 25 मार्क का बोनस एग्जाम में मिलता है। अब आता है कि वाईईपी का पूरा नाम क्या है, तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते हैं। वाईईपी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, युवाओं का आदान प्रदान, युवाओं का आदान प्रदान कहा जाता है कि एक युवा दूसरे देश में जाते हैं और दूसरे देश के युवा अपने देश में आते हैं। तो यहाँ पर जो है युवाओं का आदान प्रदान किया जाता है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो एनसीसी कैडेट की सर्वोच्च रैंक क्या होती है? एनसीसी कैडेट की सर्वोच्च रैंक होती है सीनियर अंडर ऑफिसर। क्या होती है? सीनियर अंडर ऑफिसर। यहाँ देखिए, सीनियर अंडर ऑफिसर, जिसको SUO बोलते हैं, और उसके कंधे पर 2 गोल्डन रैंक होता है, उसके कंधे पर 2 गोल्डन रैंक होता है। कैडेट्स, सारी जानकारी आपको पहले से है, बस मैं उसको 1 लाइन 2 लाइन में आपको कर रहा हूँ। आप बस ध्यान से इन लाइनरों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अल्फा ग्रेड आप ला सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान आपको देने की जरूरत है। आइए आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। क्वाई कमांडर, क्वाई CDR, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्वाई CDR होता है, उसका फुल फॉर्म होता है कंपनी कमांडर कौन होता है? तो एनसीसी का कंपनी कमांडर कौन होता है? तो एनसीसी का कंपनी कमांडर अगर हम देखें तो वो होता है कि एनसीसी कंपनी के नेतृत्व करने वाला अधिकारी, जो एनसीसी की कंपनी को नेतृत्व करता है, उसका अधिकारी जो होता है वो क्वाई CDR होता है। तो कैडेट्स, आपको देखें कि ANO जो होता है, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, जो एक कंपनी में बैठता है और कंपनी को कमांड करता है, तो वो कंपनी कमांडर जो है कहलाता है, वो कंपनी को कमांड करने वाला अधिकारी होता है। ठीक है। तो आपके सारे ये आप देखते होंगे कि जितने भी यूनिट हैं, कंपनियां हैं, उसका ANO जो होता है वो कंपनी कमांडर होता है। ANO का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। ये देखिए, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जानना। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, ANO का पूरा नाम क्या है? एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। तो अब प्रश्न नंबर 26 से हम लोग देखते हैं कि एनसीसी प्रशिक्षण के 10 लाभ क्या हैं। तो 10 लाभ हमको एनसीसी प्रशिक्षण के बारे में करना है। इसमें से आपका जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एनसीसी के क्या लाभ हैं, तो एक A B C D या उपरोक्त सभी देते हैं, तो उसमें से आप यही 10 पढ़ लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा इसका क्या लाभ है। तो ये देखिए, जो है एनसीसी के 10 लाभ हैं क्या हैं। तो नंबर 1 है कि आपका अनुशासन और नेतृत्व करने की क्षमता है। अनुशासन, डिसिप्लिन और आपके नेतृत्व करने की क्षमता है। नंबर 2 है आत्मविश्वास की जो में वृद्धि होती है। तो आपका नंबर 1 अनुशासन नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। नंबर 3 है आपदा प्रबंध और राहत कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान होता है। आपदा प्रबंध, जो डिजास्टर होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के समय, जैसे ट्रेन पलट गई या कोई डिजास्टर आ गया, तूफान आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, बाढ़ आ गया, उस समय भी एनसीसी को बुलाया जाता है हेल्प करने के लिए। अभी महाकुंभ की बात हम करें, उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद में महाकुंभ चला, उसमें भी एनसीसी कैडेट्स ने जाकर के यातायात और जगहों पर सहायता किया। तो एनसीसी को हमेशा कॉल किया जाता रहता है। तो राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सेवा की भावना विकसित होना, ये चौथा है। 5वां है सेना, नौसेना, वायुसेना में कैरियर के अवसर बढ़ाते हैं। जैसे आर्मी अग्निवीर और C सर्टिफिकेट जो धारक कैडेट्स होते हैं, वो आर्मी ऑफिसर्स के लिए भी एनसीसी करके मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में उनका होना चाहिए और कम से कम ब्रेवो उनका होना चाहिए। वो लोग 4 बार इंटरव्यू के चांस पाते हैं और अपना कैरियर, सुनहरा कैरियर बनाते हैं। तो सेना, नौसेना, वायुसेना में कैरियर का अवसर मिलता है। व्यक्तित्व विकास और कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होते हैं। आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन जो संचार है, वो स्किल उसका बेहतर होता है। अगला है शारीरिक फिटनेस में सुधार होता है, क्योंकि कूद, फिजिकल्स, व्यायाम, परेड, ड्रिल्स ये सारी चलती रहती हैं, जिससे हमारा फिटनेस जो है वो सही होता है। अगला है 8वां है एडवेंचर ट्रेनिंग, ट्रैकिंग, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग का अवसर मिलता है। एडवेंचर ट्रेनिंग, हमारे बच्चे अभी देखिए गए थे, ये आपके ट्रैकिंग कैंप में, माउंटेनिंग कैंप के लिए कैंप आया है, साइकिल रैली के लिए आया, तो ये सब अवसर हमको मिलते रहते हैं, हमारे कैडेट्स को मिलते रहते हैं। अगला है 9वां सरकारी और निजी नौकरियों में एनसीसी प्रमाण पत्र का लाभ होता है। बहुत सारे जगहों पर एनसीसी प्रमाण पत्र का लाभ दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भागीदारी का मौका मिलता है। यूथ एक्सचेंज, हम कहेंगे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि बहुत सारे कंट्रियों के साथ है। तकरीबन 19 कंट्री ऐसे हैं जिनके साथ हमारा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाता है। तो नेक्स्ट है कि वाईपी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो है वो का आयोजन किस देशों के साथ होता है। तो 19 ऐसे देश हैं। कितने देश हैं? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 19 देश। 19 देशों के साथ सक्रिय भागीदारी होती है। अब हम बात करेंगे वो 19 देश कौन कौन से हैं। तो पहला है यूके, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम हो गया, रसिया हो गया, जर्मनी हो गया,
अर्जेंटीना हो गया, नेपाल, वियतनाम, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिजी, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, सेशल्स, सूडान, मालदीव और मोजाम्बिक। इतने 19 देश हैं। ये टोटल जो देश हैं वो 19 हैं। 19 देशों के साथ हमारा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो है चलाया जाता है। युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? हम यहाँ बात करेंगे कि युवा कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं। तो उद्देश्य हमारा है, नंबर 1 हम अगर यहाँ पर बात करें तो वह है सांस्कृतिक आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना, नेतृत्व कौशल का विकास करना और सामंजस्य और सहयोग में बढ़ावा। तो नंबर 1 हो गया ये, फिर दूसरा नंबर 2 हो गया, फिर तीसरा नंबर 3 हो गया और नंबर 4। ये 4 हमारे हैं, ये 4 कार्यक्रम हैं। तो आइए हम बात करते हैं एनसीसी में पीएम रैली कब होती है। एनसीसी में पीएम रैली कब होता है? एनसीसी में पीएम रैली कब होता है? तो एनसीसी में 27 जनवरी को पीएम रैली होता है। कितने जनवरी को होता है? 27 जनवरी को पीएम रैली मनाया जाता है। 27 जनवरी। आपको मालूम होना चाहिए कि एनसीसी जो आरडीसी कैंप चलता है, जो शिविर चलता है, वो 1 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक रहता है। 29 जनवरी, लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होने के तुरंत बाद 27 जनवरी को हमारा जो है पीएम रैली, प्रधानमंत्री की रैली एनसीसी की होती है। पीएम रैली कहाँ होती है? करियप्पा परेड ग्राउंड है नई दिल्ली में, वहाँ पर पीएम रैली होती है। करियप्पा परेड ग्राउंड में पीएम रैली किया जाता है। तो आपका करियप्पा में होता है। एनसीसी का सर्वोच्च पदक कौन है? एनसीसी में भी पूछा गया था कि एनसीसी का सर्वोच्च पदक क्या है। तो आपको हम बताना चाहेंगे एनसीसी का सर्वोच्च पदक जो है वो रक्षा मंत्री पदक है। कौन सा पदक है? रक्षा मंत्री पदक है। अब अगला क्वेश्चन है, एनआईसी में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? अर्थात एनआईसी नहीं, इसको आप एनआईसी न पढ़िए, एनसीसी, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आप एनसीसी पढ़ेंगे। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर आप पढ़ेंगे, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर्स, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स पढ़ेंगे। कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है आपका कि कौन कौन सा यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कौन कौन सा पुरस्कार आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे 4 पुरस्कार दिए गए हैं। तो 4 पुरस्कार में आइए हम आपको दिखाते हैं। नंबर 1 रक्षा मंत्री पदक, नंबर 1 रक्षा मंत्री, नंबर 2 रक्षा मंत्री शांति पत्र, नंबर 3 रक्षा मंत्री सचिव की प्रशंसा पत्र, जनरल सचिव की प्रशंसा पत्र और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री नगद पुरस्कार ये मिलते हैं। तो रक्षा मंत्री पदक, प्रशंसा पत्र मिलता है, पदक मिलता है, रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र मिलता है और रक्षा मंत्री सचिव प्रशंसा पत्र मिलता है और जनरल प्रशंसा पत्र ये मिलता है। ये हमारे पदक होते हैं। है कि वर्तमान में डीजी एनसीसी कौन है? डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीन पाल सिंह जी हमारे जो हैं वो वर्तमान के डीजी एनसीसी हैं। वर्तमान के डीजी एनसीसी हैं। कौन है? गुरबीन पाल सिंह जी हमारे डीजी एनसीसी हैं। एनसीसी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है एनसीसी का हमारा जो है मेन ऑफिस। एएनओ हम कहेंगे यहाँ पे एएनओ का फुल फॉर्म क्या है, या एनओ का एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर है ही है। अब पूछ रहा है कि 35वां क्वेश्चन, एएनओ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? एनसीसी का प्रशिक्षण संस्थान की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो एनसीसी का 2 एनसीसी होती है, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, दोनों का प्रशिक्षण संस्थान पुरुष के लिए आपका होगा नागपुर, कामठी नागपुर, और महिलाओं के लिए आपका जो होगा वो ग्वालियर। तो यहाँ पर 2 हैं, वुमेन्स और हैं। तो आप कह सकते हैं मेंस के लिए आपका हो गया नागपुर, जिसको नागपुर, और एक कामठी बोले ग्वालियर। देखिए यहाँ पर ग्वालियर दिया गया है, कामठी महाराष्ट्र, ठीक है, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कामठी महाराष्ट्र यानी कामठी आपका जो है वो नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है जीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए इसमें महिला और पुरुष दोनों का है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रेनिंग ऑफिसर पूछ रहे हैं, ट्रेनिंग एनओ का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, तो पुरुष के लिए आपका कामठी नागपुर है और
अगर हम बात करेंगे महिला के लिए तो OTA ग्वालियर आप लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है GCI का फुल फॉर्म गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर आपका जो है यहाँ पर फुल फॉर्म है। अगला है NCC में WTL का क्या अर्थ है? होल टाइम लेडी ऑफिसर। क्या है? होल टाइम लेडी ऑफिसर क्या है आपका यहाँ पर? होल टाइम, इसको याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी अक्सर पूछ लेते हैं। होल टाइम लेडी ऑफिसर्स बोलते हैं, जो कि परमानेंट जो है वहाँ पर अधिकारी होती हैं, जो एक निश्चित समय के लिए की जाती हैं और निश्चित समय बाद रिटायर किए। ALC का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस लीडरशिप कैंप, इसको एडवांस लीडरशिप कैंप बोलते हैं। अगला है NCC में नेशनल कैंप का बोनस अंक कितना मिलता है? तो 25 नंबर मिलता है। कैडेट्स इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी कैंप इस तरीके करेंगे तो आपको 25 नंबर आपको दिया जाएगा, किसमें? बोनस के तौर पर। वो आप जैसे ट्रैकिंग कैंप करते हैं, कोई नेशनल कैंप करते हैं, आप RDC करते हैं, कोई ऐसा कैंप करते हैं तो आपको 25 नंबर बोनस दिया जाएगा। NCC RDC की आखिरी तारीख क्या होती है? तो कैडेट्स NCC RDC की आखिरी तारीख होती है 29 जनवरी। 29 जनवरी होती है आखिरी तारीख, ही एकदम ध्यान देना है। NCC सर्टिफिकेट में SSC GD में कितने अंक बोनस मिलते हैं? तो NCC सर्टिफिकेट में बोनस अंक 5 नंबर मिलते हैं इसी सर्टिफिकेट के, और 3 अंक बोनस मिलते हैं B सर्टिफिकेट के, और 2 अंक बोनस मिलते हैं CA सर्टिफिकेट के। तो ये कैडेट्स हमारे 42 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए। अभी क्या है, हम आपको जय हिंद बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे। आप लगातार बने हुए हैं, इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जैसे देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। कैडेट्स निश्चित रूप से धैर्य रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस हम आपको लेकर के आते रहेंगे, MCQ भी साथ में लेकर के आते रहेंगे। उनको पढ़ करके आप अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। तो कैडेट्स इसके साथ हम फिर कल मिलेंगे अपने अगले वीडियोज में। सभी को जय हिंद।